एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार की एक प्रभावशाली योजना है। 31 अक्टूबर 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एकता दिवस के रूप में इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य मौजूदा सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से भारत के विभिन्न भागों को एकता से जोड़ना है। हमारा भारत विविधता से संपन्न है। तरह तरह की वेशभूषा परिधान हमें अलग अलग जगह देखने को मिलती है। आज हम वेशभूषा, गहने और हस्तशिल्प पर चर्चा करने जा रहे हैं और आज इस चर्चा में शामिल हैं त्रिशा ज्वेलरी के सदस्यगण। हमारे बीच आज मौजूद हैं नंदरानी दास, शकुंतला दास, नमस्कार, और मंजुश्री दास। नमस्कार। स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। बात करेंगे हस्तशिल्प की। आप सब यहाँ पर देख ही पा रहे हैं बहुत कुछ। हमारे जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में हस्तशिल्प बहुत सालों से ही प्रचलित है और अब इसकी चर्चा देश विदेश तक जा चुकी है। तो सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि ये जो नंदरानी जी, आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि इसका प्रशिक्षण जो है आप सबको कैसे मिला? देखिए, हम पहले किसी को से मैं प्रशिक्षण नहीं लिया। आज 35 इयर्स चल रहा है, मैं बात के ऊपर काम करता हूँ। तो हमारा हस्बैंड भी इस काम जानते हैं। उन्होंने से कुछ करके मैं घर पर बैठे सीखा है। अच्छा। बीच में मेरे को मेले में बुलाया है। दिल्ली में गया, गोवा गया, कानपुर गया, गुवाहाटी गया। बहुत साल, आज 20 साल हो गया मैं मेले में जा रहा हूँ, लगातार जाता हूँ। ऑल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में भी गया है मैंने। अच्छा। तो 2007 से आज तक गया। आज 2 साल तक कोरोना की वजह से मेले बंद है, इसलिए नहीं जा पाया, वहाँ नहीं गया। तो आज 2 साल तो राखी बनाने के लिए घर पर बैठ के देखा हम लोगों ने क्या करूँगा। कोरोना के वजह से हम लोग तो घर बैठा, इनकम सोर्स कम हुआ, कैसे चलूँगा। तो बाद में हम लोग परिवार के सब सदस्य मिल के सोचा जो जूट के ऊपर और बेम्बू के ऊपर ज्वेलरी बनाना है, सीखना पड़ेगा। तो कुछ करके हम लोग देखा, पहले ट्राई किया, बाद में एक दूसरे के पहनने में देखा कैसा लगा। बाद में पड़ोसी लोगों ने देखा, वो लोग आग्रह करके हमारा पास आया, तुम लोग कैसे बनाया, अच्छा लगा, हमको बनाने ज्वेलरी सिखाने को दो, मेरे तुमसे खरीद के लेना है। वो लोग डिजाइन दिया है, हम लोग डिजाइन पर बना उनको दिया है। तो बाद में धीरे धीरे वो ज़्यादा प्रचार हुआ, लोगों ने देखा, आसपास के लोग। बाद में हम लोग सब मिल के वो त्रिशा ज्वेलरी नाम देकर हम लोग इस साल बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा। तो बाद में इस साल तो 2 साल तक कोरोना की वजह से हम पूरा लॉकडाउन, सब कुछ बंद था। सब कुछ बंद था। राखी के दिन कहाँ से राखी मिलेगा, तो हम लोग सोचा घर पर क्योंकि ना बेम्बू के ऊपर इतना प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, तो हम लोग राखी क्यों नहीं बनाते। तो हम लोग सबके मिल के देखिए ये राखी बनाया जी। ऐसे राखी बनाया, ये बेम्बू का मैट है जी। जैसे ये मैट है जी। हाँ, बीच में आपका हार्डवुड लगाते हैं, हार्डवुड के ऊपर गाम दे के ये मैट लगाया। बीच में ये बेम्बू का जो सिल्क है ना जी, उसको काट के डिजाइन करके हम लगाया। ये गोल में देखिए, ये साइड में ये देख लगाया हमने।
अच्छा। तो एक दूसरे को पहन के घर पर देखा कैसे लगा, तो दूसरा बोल रहा है फैमिली के मेंबर है सब है, तो बोला अच्छा लगा। तो आसपास के लोग देखा है तो वो लोग बोलते हैं अच्छा ही राखी तैयार हुआ। तो धीरे धीरे प्रचार हुआ, आसपास के लोग 2, 4, 5 पीस करके राखी लिया है। इस तरह गवर्नमेंट के कान तक पहुंचा। जो बेम्बू के ऊपर राखी बना हुआ है, आज तक तो इंडिया में बेम्बू के ऊपर कोई नहीं राखी बनाया है। तो मैं जानना चाहूंगी, यानी कि आपने कहा कि आप लोगों को किसी तरह का कोई प्रशिक्षण आप लोगों ने नहीं लिया है, तो आप सब मिलकर ये काम करते हैं। और शुरुआत आप लोगों ने जिस तरह से की, उसके बाद आसपास जब लोगों को पता चलने लगा तो प्रशंसा होने लगी और चर्चा होने लगी आप लोगों के कार्य की। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आपने जो बांस का यहाँ पे उल्लेख किया है, तो बांस से और क्या क्या, जैसे आपने राखी के बारे में बताया, तो बांस से और क्या क्या बनाया जा सकता है? बांस से आप लोग क्या क्या बना रहे हैं? बांस से ज्वेलरी बनाया है। देखिए ये ज्वेलरी गहने बनाया है, ये कान के झुमका है बांस के ऊपर। और ये गहना हम महिला के लिए गहना ज्यादा, एक लेडी को ज्यादा गहना है। तो ये गहना रखने के लिए कुछ जगह चाहिए मुझे, गहना एक साथ रखने के लिए डब्बा चाहिए। वो जो डब्बा है ना ज्वेलरी बॉक्स है, ये ज्वेलरी रखने के लिए ज्वेलरी बनाया बॉक्स बनाया है हम लोग। अच्छा। ये पूरा बांस के ऊपर है जी। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये गहनों को रखने की ज्वेलरी बॉक्स जिसे हम कहते हैं, जो कि बॉक्स है ये, जिसमें कि गहने रखे जाते हैं। पूरी तरह से ये बांस से बना हुआ है, बांस से ही इसको पूरी तरह से आप लोगों ने घेरा भी दे रखा है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। और उस पर फिर धागे से भी काम हो रखा है, तो बहुत अच्छा। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर बांस के बारे में आपने बताया, लेकिन यहाँ पे जूट की भी कुछ चीजें मैं देख पा रही हूँ। तो मैं जानना चाहूंगी, बांस जूट जो है, जैसे क्योंकि त्रिपुरा जूट के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बांस भी हमारे त्रिपुरा का बहुत फेमस है, और हमारे यहाँ पर बनाई गई जूट और बांस की चीजें देश विदेश में जा रही है। तो आप लोग जूट और बांस से और क्या क्या बना रहे हैं? जैसे कि मैं वहाँ पे कुछ गहने भी देख पा रही हूँ जिसमें जूट का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए जूट का गहना, ये जूट का गहना बनाया है। ये माला है, और ये हमारे बंगाली कल्चर में बहुत ज्यादा चलती है। ये बंगाली महिलाएं ये इस तरह की साड़ियों के साथ बहुत ज्यादा पहनती हैं, और ये आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत प्रचलन है इसका। बहुत खूबसूरत आपने इसमें जूट का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो आप देख पा रहे हैं कि जूट का इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको घेरा देकर आप देख रहे हैं। यहाँ पर चिन्ह, जी बिल्कुल, स्वास्तिक चिन्ह यहाँ पर दे रखा गया है, और कलर कॉम्बिनेशन भी आपने बहुत ही सुंदर दिया है। तो ये सारी चीजें बिना प्रशिक्षण के बना पाना मतलब बहुत ही उम्दा है, और इतनी बनाया हम बिल्कुल इतनी सुंदर तरीके से, और इतना परफेक्शन है इसमें। आप देख पा रहे हैं इसकी इससे मिलती जुलती ये बालियां हैं कान की। ये कान के जो कि इसके साथ के मैचिंग है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये मैच है, जो जूट धागे से और बांस के मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दिखाए। तो ये है माला, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे बंगाली कल्चर में बहुत ज़्यादा है, महिलाएं बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं इस तरह की। और ये कान की बालियां हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो इस जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी शकुंतला जी, आप इस कार्य में कब से आए? कितने साल हुए जो आप उनके साथ थी, या पहले ही आपने भी कहीं से सीखा है, या नहीं सीखकर ही आप इस तरह से उनके काम में आ गई? नहीं, एक्चुअली हमने कहीं से भी प्रशिक्षण नहीं लिया। अच्छा। तो ये जो बेम्बू का बिजनेस है, ये हमारी फैमिली बिजनेस है। अच्छा। हमारे बड़े भाई साहब, तो उन्होंने फर्स्ट ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया कि बेम्बू के कई तरीके से सामान, जैसे ये बोर्ड, ऑर्नामेंट बॉक्स, लाइट जो होता है,
तो बहुत सारे चीजें उनको बनाने आते हैं। तो भाई साहब 35 साल हो गए ये इस बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर भाई साहब की रजिस्ट्रेशन हुआ है 25 इयर्स हो गए। मतलब 25-30 सालों से आप लोग इस बिजनेस में हैं? हाँ, रजिस्ट्रेशन से पहले 10 साल पहले से हम इसमें काम कर रहे हैं, हमारे फैमिली। तो हम ये देख देख कर सीख रहे हैं और भाई साहब को थोड़ा हेल्प भी करते हैं कभी कभी। तो ये देखते देखते हमारे घर में ये बिजनेस पूरी तरीके से स्टार्ट हो गई है। तो फिर हम 4 साल से इस बेम्बू और जूट की ज्वेलरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तरह तरह की डिजाइन हम बना रहे हैं। तो फिर रिसेंट जो कोविड का ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो कोरोना के टाइम में देखिए इनकम सोर्स बंद हो गए हैं, लोग सब घर बैठ गए हैं। तो हमने सोचा कि ये जो हमारे जो बंगाली जो त्योहार है, बंगाली के जो उत्सव है, तो ये थोड़ा थोड़ा बंद हो जा रहा है, या तो कम हो गया, या तो हम फेस्टिवल खुली तरीके से मना नहीं पा रही है। तो राखी के टाइम हमने देखा लॉकडाउन चल रहा है, दुकान सब बंद है। तो लोगों को देखिए ये भाई और बहन का एक पवित्र रिश्ता है जो एक धागे से एक क्या कहते हैं आपको, संपर्क जो है जुड़ा हुआ रहता है। तो वो तो दुकान शॉप सब कुछ बंद है, लॉकडाउन चल रहा है। तो हमने घर बैठे सोचा कि 2 साल से हम क्यों ना ये बेम्बू और जूट के ऊपर राखी बनाए, कुछ नया बनाए जो अभी तक किसी ने नहीं बनाया। तो हम ये सोचे तो देखिए जब इनकम सोर्स बंद हो गया, सभी ऐसे जो बेकार समस्या बढ़ गया है जी। तो लोग खरीदना भी चाहते हैं तो खरीद नहीं पाते शॉप से, कुछ ये बाहर से आते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा लो प्राइस में जो हमारे ये सामान वगैरह बनते हैं घर पे बेम्बू और जूट से, जो वेस्टेड है हम ये कटिंग करके फेंक देते हैं, मैट या कोई भी बांस का ये, तो हम ये सब सामान को जोड़ कर क्यों ना कुछ नया आकार दे कि चलो हम राखी बनाते हैं कि लोग कम पैसों में इसे ले सके, हर घर में ये पहुंच सके कि ये जो राखी है ये भाई बहन की बंधन को अटूट रखे। कोई भी लोग शॉप में जा नहीं पा रही है, लॉकडाउन चल रहा है, कि इसी वजह से वो त्योहार ना मनाए, इसीलिए हमने स्टार्ट किया। तो राखी जैसे कि आपने कहा कि पिछले साल से ही आप लोगों ने सबसे पहले शुरुआत की राखी बनाने की, जो कि बांस और जूट से बनी हुई है। और जो सबसे पहले हमारे त्रिपुरा में ही ये बनी, त्रिशा ज्वेलरी के सदस्यों ने मिलकर इसे बनाया। ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। और मैंने जहाँ तक सुना है कि ये जो आप लोग देख पा रहे हैं जूट और बांस की जो राखियां हैं, ये सिर्फ त्रिपुरा तक ही सीमित नहीं थी, ये जी बिल्कुल नेशनल लेवल पे यानी कि केंद्र तक इसकी पहुंच हुई है, ये गई है और हमारे केंद्र तक इसकी बात गई है कि भाई त्रिपुरा से बांस और जूट की राखियां बनकर आई हैं। तो इसको लेकर बहुत चर्चा हुई है और इस चर्चा का फल ही है और कि आप लोगों देखिए पहले हम जब ये बनाते थे तो ये कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को नहीं आया। तो ये हम फिर पीछे नहीं हटे कि हमको कुछ करना है, बनाना है। कुछ जो भी हमारे नेगेटिव रेस्पॉन्स है उसे पीछे छोड़कर हम पॉजिटिव रेस्पॉन्स को लेकर सामने आए। तो फिर इसमें हमारे जो पूर्वोदय सामाजिक संस्था की जो सेक्रेटरी है नीति देव जी, तो उन्होंने हम लोगों को मोटिवेट किया, सपोर्ट किया। फिर थोड़ा करके सेल होने लगा, फिर धीरे धीरे हमारे सेल बढ़ते रही है। तो फिर इस बार जब हुआ, हमारे जो सीएम सर है तो उन्होंने पहली बार इस राखी को इस साल प्रमोट किया है। अच्छा। उसी वजह से ये थोड़ा ऑर्डर हमको लोगों को ज्यादा मिल रहा है, हमें उत्साह आया कि हम ये ऑर्डर त्रिपुरा का ही है या बाहर से भी? बाहर से भी आया। हाँ, दिल्ली, मंगलोर, कोलकाता, ये जगह से, अरुणाचल प्रदेश, तो केरला,
ये सब जगह में हमारे हाथ की ये जो राखी भी गया है। ज्वेलरी तो हम 4 साल से बनाकर वहाँ, हाँ अच्छा, वहाँ पे भेजते हैं, ऑर्डर आते हैं, बनाते हैं। कुछ उन लोगों ने डिजाइन सिलेक्ट करके देता है, कुछ हम आप लोग अपनी मन की भी डिजाइन से तैयार करते हैं, हाँ करके देते हैं। तो रेस्पॉन्स हम लोगों को बहुत अच्छा मिला। अच्छा, ये जो सीएम सर ने प्रमोट किया उसके बाद रेस्पॉन्स बहुत सारे आने लगे हैं। फिर जो पूर्वोदय की सेक्रेटरी है नीति देव जी, उन्होंने हर टाइम हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि तुम लोग बनाओ। जो इंस्पिरेशन उनसे मिला कि ये बनाओ, करो कुछ, ये नया है, क्योंकि ये आप लोगों के आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। और हाँ, आप लोगों से प्रेरित होकर और भी बहुत लोग हैं जो इस तरह से इन सब कामों में आगे आ पा रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा जूट और बांस के लिए तो पहले से ही प्रसिद्ध है। तो क्या बना के दिखाएंगे? हम आज इस जूट का ज्वेलरी बना कर दिखाएंगे जी। अच्छा, ये जूट का ज्वेलरी जी, ये कैसे बनाता है मैं दिखाती हूँ। पहले हम एक कार्डबोर्ड ले लेती हूँ, कागज। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले कागज लिया है जी। इसके ऊपर हम इसके बनाने के लिए इसके ऊपर हम ये गम लगा रहे हैं आप? नहीं, गम नहीं। अच्छा, इससे थोड़ा शेप देते हैं। कोई भी आकार, आप कोई भी डिजाइन इसमें शेप देते हैं। किसी भी चीज से आप दे सकते हो। मैं ये देकर दिया, तो इसको हम जैसे एक चांद का आकार दिया। हाँ, और इसको हम इसे काटिंग करेंगे जी, कैंची से कटिंग करेंगे। तो इसमें सख्त कागज का इस्तेमाल किया है आप हाँ, लोगों ने बेस को सख्त रखने के लिए। बेसिकली हम लोग कार्डबोर्ड यूज ये करते हैं। इस शेप का हो जाएगा जी। मैंने पहले से कट कर रखा है। तो इसमें गम लगाएंगे, फिर इसमें हम गम लगाएंगे। इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ज्वेलरी तैयार हो रही है। इसके बाद इसके ऊपर हम वो जूट का धागा, हाँ ये आप लोग देख पा रहे हैं जूट का धागा है जो कि उसको चोटी की स्टाइल में आप लोगों ने उसे गूंथ रखा है। जो चोटी बांधता हूँ ना जी, इसके तरह पकाया। इसके ऊपर कभी कभी चोटी बनाते हैं या कभी कभी ये ऊपर शॉर्ट टाइम होता है, ऑर्डर ज्यादा होता है तो ऐसे ही दे देते हैं। हाँ, ऐसे चिपकाएंगे जी। इस धागे को इधर से हम काटते हैं। ऐसे ऐसे करके हम पूरा उसमें आप भर देंगे। हाँ। समय कैसा लगता होगा इन सबको बनाने में लगभग? कभी कभी तो देखिए कुछ डिजाइन होते हैं जो 10-15 दिन भी लग जाते हैं। अच्छा। और कुछ डिजाइन होता है 1-2 घंटे में उठ जाते हैं। मतलब ये डिजाइन के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिजाइन पर डिपेंड करता है। डिजाइन पर डिपेंड करता है, प्राइस पर डिजाइन करता है। अच्छा जी। थोड़ा मेहनत ज्यादा जिसमें होता है तो उसमें प्राइस भी ज्यादा होता है। वही बिल्कुल बिल्कुल। ये धागा लगाने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बिल्कुल। फिर इसमें हम ये धागा लगाएंगे, ये पंपन्स जो है ये लगाएंगे। ये लेस की लेस की तरह मार्केट में अवेलेबल होता है, आसानी से मिल जाता है। ये देखिए हम थोड़ा ऊपर भी हम गम लगाएंगे जी। इसमें थोड़ा से हम चिपकाएंगे इसे इससे। ऐसा करके लगाएंगे जी।
वो जो लेस आप लोग देख रहे हैं उसे गम के ऊपर ऐसे उससे लगाएंगे। पूरी जगह को कवर कर दिया गया है। ये जो ज्वेलरी है जी 1 घंटे में हम लोग बना सकते हैं। 1 घंटे में। हाँ, ये सिंपल डिजाइन है। अच्छा और आप देखिए जी यहाँ पे एक डिजाइन है जो राजमाला कहते हैं। हाँ तो ये बनाने में समय- 7-8 दिन लग जाते हैं। 7-8 दिन लग जाते हाँ, हैं। हाँ। अच्छा इसमें हम और भी बहुत सारे काम करते हैं, डिजाइन करते हैं। जी जो कटिंग होता है जी। हम ये बेम्बू की लेस से जो कटिंग करते हैं, जी। डिजाइन बनाते हैं, ये करते करते समय लग जाता है। अच्छा तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ राजमाला है जिसको राजमाला। बनाने में करीबन 7-8 दिन का समय लग जाता है। तो बहुत ही सूक्ष्म काम इसमें किया गया है, क्योंकि इतने दिन लगते हैं तो जरूर इसको इसी कटिंग के हाँ। बात आती है, फिर फिनिशिंग देना जो होता है, बेम्बू सब जो कच्चा बिल्कुल। माल आते हैं जी। हमारे पास, उसे हम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते ना। अच्छा तो इसको बहुत सारे ये प्रोसेसिंग करना पड़ता है जी कि इस बेम्बू अच्छा। हाँ डायरेक्ट यूज नहीं करते। जूट जो आते हैं उसे भी हम डायरेक्ट यूज जी। नहीं करते। तो क्लीन करते हैं। जी। कभी कभी हम जूट में कलर यूज करते हैं। जी तो वैसे जी। हाँ कभी कभी टाइम लग जाता है और कभी 1 जी, घंटे जी, में जी। हो जाता है। ये डिजाइन के ऊपर ही डिपेंड जी, करता जी, जी। है। तो इसको राउंड अभी जो शेप लगाने बांस के बाद हाँ इसके ऊपर हम या गम लगाएंगे, जी फिर एक बिंदी लगाएंगे। ये भी बांस का है, बांस की कटिंग हाँ, से ये बांस बांस की की कटिंग, कटिंग सब बिल्कुल। कुछ बस सब बांस का है। जी फिर इसके ऊपर और एक बिंदी लगाएंगे। ये भी बांस का है। जी आप लोग देख पा रहे हैं वो गोल गोल और पत्तों के शेप में उसे ये भी बांस का है। कट किया गया है। बर्फी की शेप। बर्फी जी, की शेप। बर्फी की हाँ, शेप में। या चिपका देंगे ऐसे। जी इसको ऐसे चिपका देंगे। जी तो मैं ये जानना चाहूंगी कच्चा माल आप लोग को कहाँ से उपलब्ध होता है? जो बांस जूट और बाकी सब जो सामान है? लोकल मार्केट। लोकल मार्केट से आप लोग हाँ, इसे खरीद के लाते हाँ, हैं, उसके बाद क्योंकि- उसको प्रोसेस करना पड़ता है। हाँ एक्चुअली क्या है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना के टाइम पे जी। एक आत्मनिर्भर भारत जी भारत का अभियान उन्होंने शुरू किया। जी, जी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम त्रिपुरा में रहकर त्रिपुरा की ये सामान से ऐसा कुछ बनाए कि बाहर से देखिए गाड़ी सब बंद हो चुका है जी, ना, जी, जी, गाड़ी आ बिल्कुल। नहीं पा रही है, माल नहीं आ रहा है, तो ब्लॉक हो गए सब। तो हमारे बिजनेस भी ये स्टॉप होने जा रहा था। जी। तो ये जो लोकली मिलता है तो हम लोकल मार्केट से ले लेते हैं कच्चा माल। जी हम कभी जहाँ पे भी अच्छा बांस मिलता है या जूट मिलता है, हम देखते हैं कि अच्छा क्वालिटी का चाहिए ये सब। मतलब इन गहनों को बनाने के लिए बांस की क्वालिटी अलग होनी चाहिए। हाँ सभी बांसों से नहीं सब बनता। बांस से नहीं। तो किस तरह के बांस से बनता है आप बता सकते हैं? बोम बांस और रोपाई, जी बोम उनसे और रोपाई से अच्छा। होता है। अच्छा दूसरे बांस ज्यादा हार्ड है, इसलिए ये छिलका नहीं उठाता है, इस तरह ये से डिजाइन वो- नहीं हो जी, रहा जी, है जी, जी। दूसरे बांस से। तो ये बांस का जो आपने छिलका है बांस को जो काटिंग करके भिगोना पड़ता है, फिर उसका ये लेस, ये थोड़ा टाइम लगता है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है बांस। जी 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 भिगोने के बाद सॉफ्ट होते हैं, फिर इसे हम निकालते हैं, बनाते हैं। तो आप जिन बांस के बारे में बता रहे हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनसे इस तरह से हाँ, ये जो है ये हाथ पट्टी की से- तरह निकालना वो हाँ, आसान हो जाता है। जी बिल्कुल। और यही गहने बनाने के लिए सुविधाजनक है, सुविधा गहना कि इनको अलग अलग शेप्स शेप में काटा कटिंग, जाता है। हाँ। इनको अलग अलग शेप दिए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा उसमें बर्फी के शेप में काटा गया, फिर छोटे छोटे राउंड शेप्स दिए गए और फिर उनमें उनको लगाकर ही ज्वेलरी को डिजाइन किया गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस छिलका को काट के देखे ना, राखी बनाया जी है। बहुत खूबसूरत। ये देखिए बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बांस की और बहुत ही डेलिकेट है। आप देख पा रहे हैं बहुत कितने सुंदर तरीके से बांस को कट करके फिर उसमें मोती बिठाए गए हैं। राखी है ये, बहुत ही सुंदर तरीके से
बर्फी के शेप्स में इनको, जो थोड़ी देर पहले वो दिखा रही थी, यहाँ पे बेत जैसे जो बांस से काट कर अलग किया जाता है इसको, इन्हीं को इस तरह की अलग अलग शेप्स दी जाती है और फिर बाद में उनको इस तरह से लगाकर राखी बोलिए, गहने बोलिए, तैयार किए जा सकते हैं। बहुत ही सुंदर। तो आपने दिखाया कि राखी हमने ये देखिए, यहाँ पर ये जूट, एनवायरमेंट के ऊपर हम कोई भी फेस्टिवल जो होता है, हाँ, बहुत सुंदर यहाँ जूट का इस्तेमाल किया गया है। हाँ। और बहुत सुंदर, एनवायरमेंट फ्रेंडली। हाँ। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर है यहाँ पर। तो ये भी माला है जो कि यहाँ की महिलाएं अपने अपने परिधानों के साथ, खास करके साड़ी के साथ बहुत ज्यादा ही जाता है ये। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैचिंग ज्वेलरी होती है जो महिलाएं पहनती हैं। तो आपने दिखाया कि यहाँ पर अलग अलग राखियां जिनमें बांस का इस्तेमाल किया गया है और आप यहाँ पर ज्वेलरी बनाकर दिखा रही थी, जूट का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा ज्वेलरी बॉक्स का इस्तेमाल किया गया और ज्वेलरी बॉक्स को बनाने के क्रम में इन चीजों का भी इस्तेमाल होता है। ये आप देख पा रहे हैं। तो ये किस तरह से, ये मैट है, ये बेम्बू से ये स्टिक निकलते हैं। अच्छा। फिर मशीन से इसे बुनाई करते हैं, मशीन से इसकी बुनाई की जाती है। उसके बाद इसे हम लाते हैं मार्केट से। तो इसमें कलर भी वैरायटी है जी। ये तो फिर इसे लाकर हम कटिंग करते हैं, कटिंग करके इस तरह से कोई भी शेप हम देते हैं। ये स्क्वायर, ओवल, जो भी हो ना, लोग कभी डिमांड करते हैं ना चॉइस के ऊपर, लोगों की चॉइस के ऊपर कि हमें ये ऐसा डिजाइन चाहिए, कभी फ्लावर टाइप का। इनसे ये शायद बैग्स बनाने में भी यूज होते हैं। हाँ, जूट से बहुत सारे हम बनाते हैं। बेसिकली हम तो ज्वेलरी राखी ही बनाते हैं, फिर भी हम कभी कभी जो ये तो राखी की त्योहार में बनाया राखी। हाँ, ये देखिए, ये ज्वेलरी बहुत सुंदर एक ज्वेलरी बॉक्स आप लोग देख पा रहे, मेरे हाथ में है ये। और ये भी बांस से तैयार है और वो जो बांस से जो मैट तैयार किया गया है, उस मैट की मदद से ये पूरा बनाया गया है। ये ढक्कन है इसका। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी तरह की ज्वेलरी आप इसके अंदर रख सकते हैं, बांस की, जूट की हो और बाकी मेटल की ज्वेलरी भी इसमें रखी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत ही खूबसूरत है देखने में कि ऐसे ही ये ध्यान सबका खींच लेगा। बिल्कुल। बहुत सुंदर। फिर हम ये जूट से जो फुट मैट है, बैग है और ये पेन स्टैंड, जो शोपीस है घर की सजावट के लिए जो बनते हैं, हम बनाते हैं। तो हम कुछ नया भी करना चाहते हैं। जो नया अब क्या है दिमाग में आने वाले समय के लिए, आप लोग अब क्या सोच रहे हैं कि नया क्या हो सकता है? नया कि घर के जो सजावट के लिए या कुछ किचन सेट, ऐसा कुछ। अच्छा। हाँ, तो आने वाले समय में इस तरह की, जैसे डिनर मैट। जी, डिनर मैट। हाँ। जी बिल्कुल, डिनर मैट हो सकता है। और घर के साथ सजावट की चीजें बांस और जूट से बहुत सुंदर। हेट भी बनता है जी। अब कुछ भी बना सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इस साल राखी के लिए हम लोग को सरकारी तरफ से हम लोगों को ये प्राइज से सम्मानित किया है। जी, ये प्राइज सम्मानित किया है, सम्मानित किया गया राखी के लिए। क्योंकि देखिए, अब भाई त्रिपुरा बांस पहली बार के लिए और भी ज्यादा जानी जाएगी। एकदम ये पहली बार बनी है त्रिपुरा से बांस बेत और ये जूट के ऊपर। तो आज तक कहीं किसी ने नहीं बनाया ये। मैं ये जानना चाहूंगी, आप लोग तो अलग अलग जगह में मेले जो लगते हैं, जैसे कि ट्रेड और कॉमर्स फेयर होता है अलग अलग राज्यों में, तो आप लोग वहाँ पे जाते हैं अपने सामान को लेकर। हम अपनी स्टेट में भी जो मेला होते हैं या बाहर होते हैं, हम आर्टिजन के रूप से हमको बुलाया जाता है। कभी कभी देखिए, हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया, सीखा नहीं, हम घर में देख कर सीखा है। तो बहुत फिर अभी क्या है ना, हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाते हैं, वही सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि सरकार की सरकार ने जो आप लोगों की मदद के लिए जो आगे आए हैं,
आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कि घर में बैठे हम जो हाउस वाइफ है हम लोग भी कुछ कर सकते हैं घर में बैठ कर। और ये सामान इतना कॉस्टली नहीं है कि हम बाहर से ला नहीं पाए, कच्चा माल ये लोकल मिल जाता है। कोई भी लेडी, कोई भी हाउस वाइफ कि घर में बैठे ये शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, आप भी शुरू कर सकते हैं आत्मनिर्भर बनने के लिए। आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक साकार हो जाएगा। ये सपना साकार हो रहा है और भी आगे बढ़े। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों ने देखी ज्वेलरीज, बांस और जूट से बने हुए गहनों पर हमने आपको दिखाया और आशा करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा, आप सबको भी प्रेरणा मिली होगी और हमें बहुत अच्छा लगा आप स्टूडियो में आए। आप सबका धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।